नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज का अपना टॉपिक है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश में पेनक्रियाज बोला जाता है। अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। जिस तरह लिवर, किडनी और हार्ट जिस तरह से हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, उसी प्रकार पेनक्रियाज भी हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। पेनक्रियाज द्वारा ये कहें हम कि पेनक्रियाज पर हमारा जीवन डिपेंड रहता है, क्योंकि पेनक्रियाज क्या करता है, एक तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड में शुगर की कमी होना वो भी पेनक्रियाज के कारण ही होता है, और ब्लड में शुगर की वृद्धि होना वो भी पेनक्रियाज पर ही डिपेंड है। और हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन कोशिकाओं को ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज की ही आवश्यकता होती है। अगर हमारा पेनक्रियाज अगर ग्लूकोज को नहीं उठाता है ब्लड से, तो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज के अभाव में डेथ कर जाएगी, यानी हमारा शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेनक्रियाज के बारे में कुछ बताने वाला हूं। जो पेनक्रियाज ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, उसके दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, हार्मोन का स्त्राव करती है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन। एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करती है, तो यह हमारी आंत्र के डुओडेनम भाग में डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, और यह डाइजेस्टिव जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन कराता है। इस तरह से पेनक्रियाज हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है। मैं आपको डायग्राम के द्वारा कुछ पेनक्रियाज को बता रहा हूं। यह हमारी इसोफेगस है, जो मुंह से भोजन आता है, आमाशय के अंदर जाता है, और आमाशय से छोटी आंत को होता हुआ फिर बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से फिर वेस्ट मटेरियल का रेक्टम के द्वारा निष्कासन होता है। तो ये जो पेनक्रियाज ग्रंथि होती है, वो आमाशय के निचले भाग में जो छोटी आंत का डुओडेनम वाला भाग होता है, वहां पर जाकर खुलती है। इसको मैं बड़े डायग्राम द्वारा मैं आपको बताता हूं। ये रहा पेनक्रियाज, 15 सेंटीमीटर लंबी ये ग्रंथि होती है, लगभग 150 ग्राम इसका वजन होता है। इसके ऊपरी भाग में पित्ताशय होता है। पित्ताशय जो कि बाइल डक्ट के द्वारा आगे जाकर इस पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ता है, और हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है, और यह हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट डुओडेनम में जाकर खुलती है। इस पेनक्रियाज का कार्य है डाइजेस्टिव जूस स्त्रावित करना और ब्लड में इंसुलिन को रिलीज कराना, ताकि ब्लड से शुगर को उठाकर कोशिकाओं के अंदर डालें। तो दोस्तों, हमारा जो खान पान होता है, हम जो दैनिक रूटीन में भोजन करते हैं, उसमें हम हाई ग्लाइसेमिक लोड वाला भोजन लेते हैं, या हाई प्रोटीन वाला या हाई फैटी डाइट लेते हैं, या हाई कैलोरिक डाइट जैसे बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स या सिंथेटिक जूस या डिब्बाबंद भोजन, उस तरह की चीजें हम खाते हैं। तो इस पेनक्रियाज के अंदर धीरे 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 सूजन आ जाती है। इस सूजन को पेनक्रियाटाइटिस बोला जाता है। यह दो तरह की होती है। शुरुआत में सूजन का पता हमें नहीं चलता है, जिसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, और धीरे 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 जब हमारा खान पान खराब रहता है, हम हमारे दैनिक रूटीन को लापरवाही के रूप में करते हैं, तो यह एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्रोनिक में चला जाता है, और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में
यह इंसुलिन को रिलीज करने की क्षमता इसके अंदर खत्म हो जाती है, जिससे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण वो पेशेंट या तो डायबिटीज टाइप 2 में चला जाता है या पेनक्रियाज के अंदर कार्सिनोमा भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए दोस्तों हमें हमारे खान पान को सुधारना चाहिए ताकि इस पेनक्रियाज को हम बचाकर रख सकें। पेनक्रियाज में होने वाले पेनक्रियाटाइटिस को रिवर्स किया जा सके और पेनक्रियाटाइटिस से बचने के लिए हमें हमारे खान पान, हमारे दैनिक रूटीन में जो हाई ग्लाइसेमिक लोड की चीजें हैं, हाई कैलोरिक डाइट है, उनका हमें परहेज करना चाहिए ताकि हम पेनक्रियाज में होने वाले पेनक्रियाटाइटिस से बच सकें और दीर्घायु की कल्पना कर सकें। जय हिंद, जय भारत।